पर्सन की एंट्री अपनी मैरिड लाइफ में कैसे रोकनी है। आप सबको यही लगता है ना कि मेरे पास 5 गुरु मंत्र है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। प्लीज स्टॉप कर। पर संजय तुम्हें पता है 5 तो क्या, मेरे पास एक भी नहीं है। अब एनिवर्सरी है तो कपल गेम तो बनता है, राइट? चल, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। एक चेयर यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये है एक कपल गेम जो अभी हम खेलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा फन तो होना चाहिए ना पार्टी में, कि नहीं? मिस्टर एंड मिसेस मेहरा शादी के इतने सालों के बाद एक दूसरे को कितना जानते हैं, क्योंकि पता है हमें ऐसा ही लगता है कि हम अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हैं। नीति ने सारी हदें पार की, परी की पार्टी में इंसल्ट। भाई हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नीति और परी की एक बॉन्डिंग थी वो खत्म हो गई है और यहाँ पर नीति ना परी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। और हम देख रहे हैं कि राजीव की बॉस की पार्टी है और यहाँ पर सब बॉलीवुड थीम में आए हैं और नीति और राजीव भी आते हैं, लेकिन उससे पहले परी वहां पर मौजूद होती है और परी ना हीर की ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर नीति के तो होश उड़ जाते हैं। नीति को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि परी भी ऑलरेडी पार्टी में आएगी और अब नीति कहती है कि अब मैं परी को छोड़ने वाली नहीं हूँ और परी की बहुत इंसल्ट करूंगी। और फिर हम देख रहे हैं एक सीन में कि जो नीति है वो जानबूझ के अपने पैर पे कुछ गिरा लेती है और फिर वो परी को बुलाती है और परी ना टिश्यू से उसका पैर साफ कर रही है। और ये देखकर ना राजीव और घर वालों के तो भाई होश उड़ जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि ये नीति क्या कर रही है सबके सामने। और ऑब्वियस है कि भाई जो राजीव के बॉस है उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके गेस्ट भी आए हुए हैं और यहाँ पर परी ना उनके एक फैमिली मेंबर की तरह है, वो परी को बहुत मानते हैं और परी की इस तरह से बेइज्जती हो रही है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर नीति परी को बहुत कुछ सुनाती है, परी को बोलती है कि तू मनहूस है, तू अपने पापों को खा गई और पता नहीं क्या क्या बोलती है। कहती है तू बहुत स्मॉल टाउन से है और तेरी सोच भी छोटी है और तू मेरे संजू को भी अपने तूने वश में कर लिया है, जिसे सुनकर ना परी को बहुत गुस्सा आता है। परी को मतलब बुरा लगता है एक्चुअली और वो नीति से फिर भी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जब यहाँ पर नीति ना ये पूछती है सबके सामने कि तेरा पति कौन है और तू तो प्रेग्नेंट है ना, तो फिर पति कौन है, तेरा हस्बैंड कौन है, यहाँ पर उसका नाम बताना। वो सुन के परी को बहुत गुस्सा आता है और परी बोलती है नीति बस अब बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और यहाँ पर जो परी ये सब सुनती है ना, तो परी ये सब सुनकर पार्टी छोड़ के चली जाती है। और यहाँ पर जो राजीव है वो फिर परी को मनाने आता है, मतलब। और यहाँ पर नीति है ना वो परी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो बोलती है परी को कि तू मेरी शक्ल के सामने से चली जा, मैं तेरे को बिल्कुल भी अब देख नहीं पा रही हूँ। और हम फिर एक प्रोमो भी देखा था ना हमने, जिसमें कि जो राजीव है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टी में अपनी वाइफ को और यहाँ पर वो बोलता है कि नीति नहीं परिणीत मेरी वाइफ है, जिसे सुन के ना नीति को बहुत गुस्सा आता है। तो हो सकता है कि भाई ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें पार्टी में हुई है, किस तरीके से नीति ने परी की बेइज्जती की है, सबके सामने बेइज्जती की है, उसके बॉस के सामने, वो गेस्ट भी थे और सारे घर वाले भी थे, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लगा है और वो इसीलिए नीति को नहीं परिणीत को इंट्रोड्यूस कर रहा है एज अ वाइफ।